हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं कैसे हो सभी मेरे भाई बहन से जो अच्छी होंगे। और मेरी बहनों भाइयों, आज हम आपके लिए है जो लेकर के आए हैं। इस सावन महीना है जो आने वाला है और बहुत ही पवित्र जो महीना है वो माना गया है। बहुत ही हरा भरा हरियाला महीना है वो माना गया है। और मेरी माताओं और बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, सब के लिए बहुत ही शुभ चिंतक होता है ये सावन का महीना है वो। तो इस महीने में अपने को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे भगवान शिव को है जो खुश करना चाहिए, कैसे महिलाओं को रहना चाहिए, कैसे पुरुषों को रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए महिलाओं को, मेरी बहनों को है, जिससे भगवान भोलेनाथ है अपने ऊपर है जो अपनी कृपा है जो बरसाएंगे। माँ पार्वती जैसे ही रहती है वैसे ही अपने को भी है जो बन के वैसे ही रहना है, तभी है जो भगवान शिव है अपनी कृपा है अपने पे जो बरसाएंगे। और भगवान भोले तो ऐसे ही ऐसा माना जाता है कि वो तो बहुत ही मन के भोले हैं, तो वो जैसा भी अपन मांगते हैं उनको खुश करने के लिए तो वो अपने को दे देते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने को ऐसा ही करना है, भगवान शिव को और माँ गोरा को है खुश करना है। और कैसे खुश होंगे, अपने मनोकामना है जो अपन लेकर के भगवान शिव से है जो रहेंगे तो वो अपनी पूर्ण कैसे होगी। तो अपने को ये वीडियो है लास्ट तक देखना है। और मेरी बहनों, आप मेरा वीडियो आपको कैसा लगे वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी बताई जानकारी कैसी लगी वो बताना। और जो भी मेरे भाई बहन है मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन है जो ज़रूर दबा लीजिएगा, जैसे हम वीडियो डालें तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो मेरी बहनों, अभी हम बताते हैं आपको कि सावन का महीना है वो बहुत ही पवित्र है बहनों के लिए और भाइयों के लिए। तो मेरी बहनों, सावन में आपको है महिलाएं और पुरुषों को कैसे रहना है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति का है जो पवित्र समय माना जाता है। ये इसमें बहुत ही पवित्रता का है। महिलाओं को इस महीने में स्वच्छ और सादे वस्त्र पहनने चाहिए। मेरी बहनों, ध्यान से सुना और आपको इसी तरह से है जो रहना है। और हम जो बता रहे हैं वैसे करना आप, ना कि हम आपको उल्टा सीधा बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। ज़्यादा कुछ वो नहीं बता रहे हैं कि आपको कोई चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा, नो, ऐसा नहीं है। हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ियाँ, लहरिया सूट या लहरिया की साड़ियाँ या फिर आप हरे रंग के कपड़े हैं जो आपको मेरी बहनों पहनना है। और सावन महीने में है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये पूरा है जो हरा भरा ही है महीना है। और माता गोरा है, माँ पार्वती है, वो इस महीने है तो हरे ही वस्त्र धारण करते हैं और भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इसलिए आपको भी, हम लोगों को भी, महिलाओं को है इस तरह से ही रहना है। और विवाहिता महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके परिवार की सुख समृद्धि के लिए, खुशियों के लिए भगवान शिव से है जो आराधना करें। और कुंवारी कन्याएं होती हैं, कुंवारी माता बहनें होती हैं तो वो अपने अच्छे जीवन साथी के तथा अपने जो सरकारी मतलब नौकरियों के लिए जो कर रहे हैं, तैयारियां कर रही है, तो उनके लिए वो प्रार्थना करते हुए भगवान शिव पार्वती की आराधना कर सकती है। सावन महीने में प्रतिदिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ना कि मेरी बहनों आपको किसी का मतलब निंदा करनी है, किसी का है ना, किसी के बारे में कोई बुरा सोचना है। इससे अच्छा आपके लिए है, आपसे दिन में चाहे 1000 बार जपो, चाहे आप मतलब 11 बार जपो, चाहे 21 बार जपो, लेकिन आपको जपना क्या है, ओम नमः शिवाय का जाप जपते रहना है। मेरी बहनों और भाइयों के लिए ये अच्छा माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा और सफ़ेद आक या फिर सफ़ेद पुष्प अर्पित करते हो तो ये इससे भगवान बोले हैं वो बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी बहनों, इनमें से जैसे मैंने बताया है वो अगर उसमें से एक चीज़ भी मतलब लेती है, जैसे दूध है, बेलपत्र है, धतूरा है और सफ़ेद आक है या फिर सफ़ेद पुष्प, जैसे मोगरा का पुष्प होता है ना, तो वो इसमें से होता है तो आपको मतलब और भगवान भोले पे अर्पित करते हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और मेरी बहनों, आप है जो पूजा पूरी श्रद्धा और साफ मन से है जो करें, ना कि आपको दिखावा करना है। पुरुष भी प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और शिव भगवान का अभिषेक कराएं। भगवान शिव का अभिषेक ओम नमः शिवाय का जाप करें और फिर आपको है अभिषेक करवाते वक्त यही मंत्र का जाप करना चाहिए। जहाँ संभव हो
आप सात्विक भोजन करें और नशे और वो तामसिक आहार से आपको दूर रहना है। क्रोध, झूठ, चुगली, किसी का अपमान करने से आप बचें। अपने माता पिता का है आशीर्वाद लें, उनकी आप सेवा करें। सावन में भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्मों का भी आपको विशेष ध्यान देना है। सावन महीने में आपको अच्छे कर्म करने हैं मेरी बहनों। अच्छे कर्म में आप जानते ही हो, आपको बताने की क्या ज़रूरत है। जिससे गौ माता होती हैं उनकी सेवा करनी होती है, अनाथ बच्चे होते हैं उनको आपको ज़रूरतमंद दान देना होता है। तो इसी तरह से आपको है जो सावन महीने में आपको है जो अच्छे कर्मों का आपको करना है। और सच्ची श्रद्धा और विश्वास से है जो आप है जो भक्ति करें। भगवान शिव सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं मेरी बहनों। और मतलब आपको है जो मतलब शिव मंदिर में जाकर के मेरे बहनों और भाइयों दोनों को ही हम कह रहे हैं कि शिव मंदिर में जाकर के अगर आपसे लगातार कंटिन्यू ही नहीं जाया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ करके सावन में 1 महीने का सावन है तो उसमें आप है जो 15 दिन भी अगर जाते हो तो भी आपके लिए बहुत ही बेहद होगा। 5 दिन भी जाते हो अपनी श्रद्धा और प्रेम से मन से जाते हो तो वो भी भगवान बोले स्वीकार कर लेते हैं। मंदिर में जाकर के मेरी बहनों भाइयों वो उसमें कोई शंका शर्म वो कोई लाज नहीं करनी है। आपको भजन कीर्तन जैसे भी आती है भगवान शिव के मंदिर में 2-4 महिलाएं बैठ करके हैं आपको भजन कीर्तन बोले के लिए करने हैं। माता गौरा के भगवान शिव के ये करने हैं आपको। और मेरी बहनों भाइयों आपको है जो मतलब भगवान शिव की जब भी आप मतलब आराधना करते हो शिवलिंग के सामने बैठ कर के पूजा करते हो तो आपको एक कार्य जरूर करना है कि जब पूजा आपकी कंप्लीट हो जाती है होने के बाद में आपको 3 तालियां जरूर बजानी है। 3 तालियों का महत्व है जो आपको आगे समझाएंगे। लेकिन आपकी पूजा है तभी पूरी मानी जाती है कि सारी पूजा करने के बाद में 3 तालियों का स्मरण आपको जरूर करना है। 3 तालियां आपको जरूर बजानी है। इससे भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना है जो पूरी कर के ही रहेंगे। और जब मंदिर के अंदर आप प्रवेश करते हो तब आपको मंदिर की घंटी बजानी है। और मंदिर से जब आप वापस लौट करके आते हो तो आपको मंदिर की घंटी है मेरी बहनों भाइयों बिल्कुल भी नहीं बजानी है। और शिव की जब हम परिक्रमा देते हैं तो आपको पूरी चारों तरफ नहीं देनी चाहिए, मेन गेट से और जो पीछे शिव की पीठ होती है वहाँ तक ही आपको है जो परिक्रमा देनी है। और उसके आधी ही परिक्रमा देते हैं शिव की, अपने को पूरी परिक्रमा नहीं देनी है। और फिर आपको मंदिर में 5 मिनट 10 मिनट बैठ कर के विश्राम करके फिर अपने घर को है जो आना है मेरी बहनों। और ऐसे है जो अगर पूजा करते हैं सावन महीने में तो महिलाएं और पुरुषों की है जो इच्छा है जो पूर्ण होती है। और एक बात और बता देते हैं कि सावन के महीने में महिलाएं हों चाहे पुरुष हो बाल बिल्कुल भी नहीं कटवाने हैं। और ऐसा करने से है जो भगवान है जो शिव भोलेनाथ है जो अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और अब प्यार से बोलो हर हर महादेव। सावन का महीना ये महीना आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के आए मेरी बहनों और भाइयों। प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।